कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और इतिहास की एक बार पुनरावृत्ति जरूर होती है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। वाकई में आपने पहले महाभारत, कृष्णा और अन्य सारे ऐसे सीरियल देखे होंगे जिसमें बखूबी से एक वक्त आता था जिसमें जनता त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाती थी। ये दौर वाकई में उससे कहीं कम नहीं है। लिहाजा जिस दौर में यानी कि कलयुग में अब ऑक्सीजन को लेकर, हॉस्पिटल में बेड को लेकर, दवाओं को लेकर जिस तरीके से त्राहिमाम मची हुई है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मजे की बात एक ये है कि देश में प्रधानमंत्री या यूं कहें कि गृह मंत्री या यूं कहें कि स्वास्थ्य मंत्री अपने अलग अलग बयानों से बखूबी से नवाजे जा रहे हैं और घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिन पहले एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला जिसमें निकल कर आया कि सभी लोग धैर्य रखें, धैर्य का परिचय दें। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो इन्होंने बखूबी से ऐसा ऐलान कर दिया कि जिसके बाद इनकी फजीयत खुद में तय हो गई। नाम है इनका हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। लेकिन बखूबी से जो चर्चा का विषय बना हुआ है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। इनका एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में कैसे धैर्य का परिचय दे रहा है हम आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि देशवासियों से निवेदन है कि सब धैर्य बनाकर रखें, जिसे जरूरत है वही अस्पताल जाएं। 98 से 99% मरीजों को तो शायद अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह घर पर ही ठीक हो सकते हैं और अधिकांश मरीज ठीक भी हो रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाएं। कौन इनको समझाए कि आखिरकार के देश में जो हालात हैं वो वाकई में किसी से छिपे नहीं हैं। लोगों ने इस मुद्दे पर, इस चर्चा पर अलग अलग टिप्पणी करी, वो भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान, स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट कितना खतरनाक हो गया। लोगों ने जो बात कही उसको समझिए जरा। आदित्य कुमार कहते हैं ये देश के मंत्री हैं, मंत्री जी को कोई बताइए कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं साहब। हम इंडिया में रहते हैं, यहां पर बहुत ही ना हो जाए तब तक कोई अस्पताल नहीं जाता। यह भी इनका कहना ठीक था। लिहाजा लेकिन शायद मंत्री जी के बेतुके बोल या यूं कहें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आती है तो ऐसे ही ज्ञान बांटा जाता है। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है उसके आगे पढ़िए। ये BND नाम से ट्वीट था जिनको बताते हैं कि लगता है कि पप्पुओं की आबादी बढ़ती जा रही है। ये पप्पू उसी चीज के लिए यूज किया जाता था कि जो शायद कुछ समय पहले बीजेपी पार्टी राहुल गांधी के लिए यूज करती थी और बखूबी से हास्यास्पद पद बनाकर इसका मजाकिया भी बनाया जाता था कि आखिरकार राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं। लेकिन यह बात जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोली कि 90 से लेकर यानी 98% से लेकर के 99% लोग अस्पताल में नहीं बल्कि घर में ही सही हो सकते हैं। एक लोग और हैं, उनकी बात समझिए कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं। RSTC का कहना है, ये पुष्पेंद्र हैं, और कितना धैर्य रखें सरकारी मंत्रियों, तुम्हें तो प्रशासन को बस पैसे खाने की है। कोरोना के नाम पर तो सभी दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सब तो वायरस से ही बाहर मर रहे हैं। हालांकि इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही दिखाई देता है, सही साबित होता है कि वाकई में जिस तरीके से अस्पताल तंत्र में यानी कि मेडिकल तंत्र में लूट मची हुई है, कई सारे ऐसे वीडियो, कई सारे ऐसी रिकॉर्डिंग्स बाहर आई कि जिसके बाद शायद आम जनमानस में विश्वास उड़ता चला जा रहा है उन पर से जो कहा जाता था कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में भगवान ना हो करके कुछ डॉक्टर्स हैवान बन गए हैं। कई सारे वीडियो जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि चाहे आपके पास पैसा हो और चाहे ना हो, लेकिन हॉस्पिटल की फीस आपको पहले ही जमा करनी पड़ेगी। एक लोग और है हुसैन साहब, उसकी बात समझिए कि आखिरकार उन्होंने तो गाली तक का भी परिचय दिया, लेकिन वो चीज हम नहीं दिखाएंगे। सीधे तौर पर बताया कि आप 1% भी नहीं संभाल पा रहे हैं। 99% की तो आप बात छोड़ दीजिए।
लोगों की अपनी अपनी बातें, लोगों के अपने अपने तरीके हैं। एक लोग और है, उन्होंने क्या लिखा है, सीधे तौर पर बताया है। देशभक्त नाम से इनका ट्वीट है। देश के सरकारी हॉस्पिटल किसी होटल से कम नहीं है, 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आम आदमी तो कुछ दिन ऐसे मौज करने जा रहा है, इलाज तो बाकी सब घर पर ही कर लेते हैं हम। यानी कि इनका यह कहना है कि कोई 5 स्टार होटल नहीं है। वास्तविकता भी रही है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जो त्राहिमाम मची हुई है पिछले 2 सालों से लेकर, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे घूमने ही हॉस्पिटल नहीं जाता। लोगों को कमाने, खाने, रोजगार, रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने वाले व्यक्ति क्या अब हॉस्पिटल के चक्कर फालतू में ही लगाएंगे? हालांकि ये हर्षवर्धन है, इनको कौन समझाएगा ये तो शायद बीजेपी पार्टी ही जाने, लेकिन लोगों ने जो समझा दिया, हो सकता है कि ये ट्वीट पढ़कर उनके दिमाग अच्छे से खुल गए हों। एक लोग और हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी को जब पहले पता था कि आखिरकार कोरोना की एक लहर आ चुकी है और दूसरी लहर भी आ सकती है, जिसके बावजूद बीजेपी पूरी पार्टी कलकत्ता के चुनाव प्रचार में दिखाई दी और यहां पर बखूबी से कई सारे नियमों को पालन करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि ये लोगों की अलग अलग बातें हैं और अलग अलग तरीके हैं, लोगों का अपना आक्रोश है। एक बात और बता दें कि लगभग 1,90,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यहां पर जितनी भी मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा शायद राज्य सरकार या यूं कहें कि जिलाधिकारी या यूं कहें कि सीएमओ साहब देते हैं, लेकिन कितने ऐसे आंकड़े हैं कि जिनका कोई जिक्र यानी जिनका कोई आंकड़ा नहीं दिखाई देता है। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे शहर हैं कि जहां पर ऑक्सीजन के लिए हथियारों के बल पर लूट मची हुई है। आरा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हथियार के बल पर ऑक्सीजन सिलेंडर लूटा गया। और भी कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं कि जिसको बता पाना, दिखा पाना और समझा पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जरूर देख रहे होंगे। नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, कि जिससे कि ये वीडियो शायद हर्षवर्धन के कानों तक जरूर पहुंचे और उनको ये महसूस हो कि आने वाले वक्त में ऐसे बेतुके बयानों से बचा जाए कि जो शायद राहुल गांधी के लिए शब्द उपयोग किए जाते थे, आज वो दौर आ गया कि बीजेपी पार्टी के लिए वो शब्द यूज होने लगे।